अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस जो है इन्वेस्टमेंट और आप लोगों के पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। आज से तकरीबन जो है एक 15-20 दिन पहले सेवेरन गोल्ड बॉन्ड्स के उन्वान से मैंने अपने जो है चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है सही जगह पे करो, गलत जगहों पे मत करो, गलत लोगों के पास में मत करो, आपको रोना पड़ेगा। तो वो वीडियो सुनते ही मेरे एक शागिर्द है, वो रहते हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में। उन्होंने मुझे फ़ौरन मैसेज किए। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, शायद आपको याद है या नहीं पता नहीं, मैंने आपसे आज से कुछ महीने पहले एक वेबसाइट के बारे में पूछा था कि इस वेबसाइट के अंदर जो है हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही मुझे वो वेबसाइट की लिंक भेजे, मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया और देखा तो फ़ौरन मैंने उनको कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, ये सिर्फ फ्रॉड है, ये धोखा है। मोहतरम दोस्तों, हमारे उसी शागिर्द ने मुझे जो है लिखा, बोले मुफ्ती साहब, आपकी बात 100% सही थी, आपका मशवरा, मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त, आपके लिए मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई कि वाकई में भी आपने जो रहबरी की और आपके बोलने पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन मेरी जान पहचान में, मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। वो वेबसाइट भी बंद, वो कंपनी भी बंद, वो सब कुछ बंद। मैंने भी चेक किया, वो लिंक वगैरह पे क्लिक करके कोई उसका URL ही काम नहीं कर रहा है। वेबसाइट बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। इस तरह से जो है कई लोगों का, लाखों का नुकसान हो गया। देखो, ये सारे नुकसानात क्यों होते हैं? हम लोग पड़ते हैं लालच के अंदर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, एक तो लालच में मत पड़ो। किसी ने आपको झांसा दे दिया, 1 लाख लगाओ, 6 महीने के बाद 2 लाख, साल भर के बाद में 3 लाख। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ धोखा देने की एक ट्रिक है आपको। या फिर आप 1 लाख लगाओ, आपको हर महीने 2,000 मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे। तो ये किस तरीके से काम करते हैं पता है आपको? उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वो ये देखते हैं कि भाई ये एरिया के अंदर कौन सा इंसान ऐसा है जिसका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है, या जो इंसान, वैसे इंसान को वो टारगेट बनाते हैं और उसको देते हैं वो हर महीने। उसने जैसे ही 1 लाख लगाया, वैसे ही उसको हर महीने उसके अकाउंट में बराबर 2,000 रुपये आ रहे हैं। अब वो इंसान हो जाता है खुश कि भाई मैंने 1 लाख लगाया था, उस पर मुझे 5,000, 10,000 का रिटर्न आ रहा है। मतलब मेरे पैसे जो है साल 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और 30,000 वाले को 2,000 जो है वो रिटर्न देते हैं, खुश। और खुश होकर जो है फिर इन्होंने अपने बीवी के नाम पे भी एक अकाउंट ओपन किए, बेटियों के नाम पे भी अकाउंट, दामाद के नाम पे भी अकाउंट। अब सबके नाम पे पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने पहले एक आदमी को कॉन्फिडेंस में ले लिया, एक आदमी को भरोसे पे लिया और उसको 6 महीने पाबंदी से पैसे मिलते रहे। अब 6 महीने तक उसको मिलते रहे। उसको मिलने की वजह से उसने और लोगों को बताया, फिर रिश्तेदार भी वो काम में लग गए, फिर दूसरे रिश्तेदार भी। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरी एक चैन बन गई। और वो चैन बनने के बाद में सब लोगों को आ रहे हैं पैसे, 2, 4 महीने, 6 महीने। जब तुम्हारा अच्छा खासा कैपिटल उनके पास में जमा हो गया, उसके बाद में ख़त्म, वो वेबसाइट भी बंद। उसके बाद में वो बकरे वाला भी गुल, जैसा मैंने बताया आपको इससे पहले, जो है मीरा रोड का ही एक बकरे वाला, उसका ऐड आता था बाज़ाब्ता कुरान की आयत के साथ, वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। और मैंने उसको कॉल किया, बात किया मैंने उससे, भाई तेरा बकरे का फार्म कहाँ पे है? इंडिया के किसी भी कोने में रहने दे, हम पहले देखेंगे वहाँ पे बकरे किधर है, बकरों की परवरिश कैसे हो रही है, उसके बाद में हम पैसा लगाएंगे तेरे पास में, लेकिन पहले हमको बकरे का फार्म बता। तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं तभी समझ गया कि ये 1 नंबर का भामटा है, ये 1 नंबर का धोखेबाज है। इसका कोई बकरे वकरे का फार्म नहीं है, बल्कि ये खुद कौम को बकरा बना रहा है। और वैसा ही हुआ। उसके 15 दिन के बाद में ही जिस न्यूज़पेपर के अंदर उसका ऐड आता था, वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, उसी न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ने के लिए मिली कि बकरे वाले चाचा जो है पूरी कौम को बकरा बना के चले गए।
तो वो ऐसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो बकरे वाले के चक्कर में मेरे अपने पहचान में भी बहुत सारे लोग, एक इमाम साहब ने 30,000 डाले, उनको 2,000 रुपये आ रहे हैं, 2 महीने 4 महीने आए। फिर वो इमाम साहब ने अपने मस्जिद के जो है दूसरे साथियों को बोलना शुरू किए, उन्होंने भी डाले, उनको भी 2-2 हज़ार आ रहे। फिर उन्होंने अपने घर में बोले, फिर होते होते जो है एक मदरसे के मुअल्लिम ने पैसे डाला, फिर दूसरे मुअल्लिमीन को बोलने लगा। इस तरह से सारे मुअल्लिमीन ने पैसे डाल दिए। अरे अपने शेख साहब ने डाले तो फिर अपने डालने में क्या हर्ज है, अरे अपने फुलाने साहब मोहतमिम साहब ने डाले तो अपने डालने में। लोग कॉन्फिडेंस में ऐसे जाते हैं। सब लोगों ने डाले उसमें, बीवी के नाम पे, बेटी के नाम पे, सास के नाम पे और पूरे ख़ानदान के नाम पे, और फिर बकरे वाले की टपरी बंद, और तुम्हारे पूरे पैसे जो है वो पूरे के पूरे पैसे लेके भाग गया, वो अंडरग्राउंड हो गया। कुछ बाद में पैसों का कोई पता ही नहीं है। भारत में इस तरीक़े की स्कीमों में ऐसी 10,000 से ज़्यादा स्कीमें बंद हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा, 10 नहीं, 100 नहीं और 1000 नहीं है, 10,000 से ज़्यादा। आप ऑनलाइन जाके फाइंड आउट करो। 10,000 से ज़्यादा ऐसी जो स्कीमें हैं ना, वो मार्केट में आई और आने के बाद में बंद हो गई। ऐसे ही इसमें पैसा लगा उसमें। और मुझे जो है ना अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग जब मसले पूछने का टाइम आता है तो बारीक बारीक मसले, मैं बारिश के अंदर भीग कर मस्जिद में पहुंचा नमाज़ पढ़ाने के लिए, मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो बदन के ऊपर बारिश के कपड़ों के कपड़े भीगे हुए थे, मतलब कोई ऐसा दाग धब्बा नहीं था। फिर भी मैंने देखा मेरे पीछे 2-4 बुड्ढे एक दूसरे को बोल रहे हैं, सेक्रेटरी साहब बाजू वाले के कान में बोल रहे हैं, अरे कपड़े भीगे हुए हैं, कपड़े भीगे हुए हैं। मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, फिर मैं मिला उनसे, मैं बोला भाई क्या मसला है, आप लोग बात कर रहे थे तकबीर के टाइम पे। नहीं बोले यार वो कपड़े भीगे हुए थे तो लोग जो है थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, बारिश में कपड़े भीगे हुए हैं। मैं बोला भाई भीगे हुए कपड़ों में नमाज हो जाती है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब वो एक जो है हीरा गोल्ड जब बंद हो गया, वो बंद होने के बाद में वही सेक्रेटरी साहब रोते बैठे हुए, मैं मिला उनको, मैं बोला और सेक्रेटरी साहब रो रहे आप, क्या मसला है, किसी की मैयत हो गई, मर गया कोई घर में? नहीं बोले यार कोई मरा वरा नहीं है, मेरे 25 लाख रुपये मैंने वो हीरा गोल्ड में लगाए हुए थे, वो तो बंद हो गया। वो नौहीरा शेख जो उसकी चेयरमैन थी उसको तो पकड़ लिए, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, मेरे पैसों का कैसा? मैं बोला सेक्रेटरी साहब जब हीरा गोल्ड में 25 लाख लगा रहे थे उससे पहले मसला पूछे नहीं थे कोई मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से, कि उसका जो तुमको हर महीने मिल रहा है वो हलाल है या नहीं है? नौहीरा शेख की क्या क्या दुकानें हैं, कौन कौन से धंधे वो करती, कौन कौन से कारोबार है उसके, कौन कौन से बिजनेस है, तुमने उसकी पूरा इन्वेस्टिगेशन तहकीकात किए थे क्या पहले? नहीं बोले यार वो फुलाने साहब जो है माशाअल्लाह वो अपने एरिया के फुलाने दीनदार साहब ने लगाए थे, और मैंने सुना फुलाने मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उन्होंने भी लगाए, और फुलाने मुफ्ती साहब ने भी उसमें पैसे लगाए, इसलिए जब सबने लगाए तो मैंने भी लगाया। मैंने कहा तुम वही सेक्रेटरी हो जब मेरे बदन के कपड़े जो है बारिश की वजह से भीगे हुए थे तो तुमको नमाज पे एतराज़ हो गया। नमाज का मसला जो है, यानी तुम एक आदमी बारिश में भीगा हुआ है और उसने नमाज पढ़ाया तो उसमें तुमको फ़िक्र हो गई नमाज के बारे में, जबकि उसमें कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर यहाँ पूरा डुक्कर खा रहे हो तुम, सूअर खा रहे हो, और पूरा जो है तुम सूअर का गोश्त खा रहे हो, हराम खा रहे हो, सूद खा रहे हो, एक कौड़ी का एक पैसे का भी तुमको यानी ये भी तौफीक नहीं मिली कि वो खाना तुम्हारे लिए हलाल है या नहीं है, या जायज़ है या नहीं है, कि मैं उसका मसला पूछ लूँ बोल के। नहीं, क्योंकि पैसों का मसला है ना। जब पैसों की इनकम होती है, पैसों की आमदनी होती है, इंसान अंधा हो जाता है, अंधा। ये तजुर्बा मैं बता रहा हूँ, इंडिया के लालचियों को मैंने देखा हूँ, उनको एतराज़ कब होगा, इमाम साहब के कपड़े भीगे हुए हैं तो उनको एतराज़ होगा। लेकिन हराम का खा रहे हैं, दूसरे का घर किराए से लिए थे कब्ज़ा करके खा रहे हैं, दूसरे की दुकान किराए से लिए थे कब्ज़ा करके खा गए, मस्जिद के घर पे ज़मीन पे जो है घर बना के रह रहे हैं, उसका कुछ नहीं है, इनाम की ज़मीनें बेच के खा रहे हैं। जब तकवा नहीं आता अपने को, उस टाइम पे किधर जाता तकवा? लेकिन हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत लोग देखा हूँ भाई, मैंने ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे बहुत लोग देखा हूँ। शेयर मार्केट में भी मैं आपको बताता हूँ,
कि बहुत सारे लोग, मैंने उनको बिठा बिठा के समझाया यहाँ पे कि देखो फ्यूचर ट्रेडिंग नाजायज़ है, कॉल ऑप्शन नाजायज़ है, पुट ऑप्शन नाजायज़ है भाई, वो चक्करों से आप दूर रहो। मैंने खुद समझाया हूँ ऐसे लोगों को, मैं आपको ऐसे आम लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे जैसा जुब्बा पहनने वाले, माशाल्लाह जुब्बा है, पैजामा है माशाल्लाह, और 50 रुपये वाली टोपी भी है, रुमाल कहाँ गया, रुमाल भी है माशाल्लाह, सब कुछ है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग भी जो है ना, ऐसे लोग जो है फ्यूचर में ऑप्शन में लाखों रुपयों को बर्बाद हो गए। लाखों को क्यों बर्बाद हुए? क्योंकि जो ब्रोकर था जिसके पास में अकाउंट है, उसने इनको हरा हरा भाग बताया, बोले भाई तुम मेरे हवाले करो, मैं तुमको ट्रेडिंग करके जो है देता हूँ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में। इन्होंने बोले यार हमारे मुफ्ती साहब जो है उन्होंने तो बोले पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन हलाल नहीं है। मुफ्ती साहब को क्या समझता, बोले तुम्हारे मुफ्ती साहब को नहीं समझता उनको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। हालांकि हम जो है साला हमने PhD करके बैठे हुए हैं वो लाइन के अंदर, हम 2005 से जो है एक्टिवली जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हमको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन नहीं मालूम है। करे शुरू करे, फिर हो गया टकला। तो ऐसे हालात होते हैं, तो प्रॉब्लम है ये। इसके लिए जो है ना, मैंने देखा हूँ भाई हमारे यहाँ पे जो है ना, कमाने के मामले में लोग हलाल हराम कुछ नहीं देखते हैं, बस बाकी चीज़ों में उनको तकवा याद आता है। हज़रत आपने जो है चमचे से खाना शुरू कर दिए, उंगलियों से खाना चाहिए। एक साहब ने मुझे बोले ऐसा, मैं होटल में खाना खा रहा था, मैं बोला ठीक है भाई अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया। मुझे असल में वो कुरान की आयत ही याद नहीं आ रही थी जिसमें अल्लाह ताला ने जो है चमचे से खाने से मना किए। नहीं मुझे भी, मैं बोला पढ़ के सुना वो कौन सी आयत है या कौन सी हदीस है, या फिर किन हमारे इमाम आज़म इमाम साहब के नज़दीक जो है वो कुछ नाजायज़ है कि चमचे से नहीं खा सकते। हाँ रिवायतों में ये मिलता है, जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया है कि वो भुनी हुई मुर्गी खा रहे थे और किसी ने उनको टोका, तो उन्होंने कहा कि बोले भाई बैठो यहाँ बैठो, मैंने खुद मेरी आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुनी हुई मुर्गी खाते हुए देखा हूँ। हो गया मसला ख़त्म। पर हमारे यहाँ पे मसले यही होते हैं, चमचे से कोई खा रहा है तो वो यहूदी और ईसाई बन गया। इसी तरह से जो है ये मसलों में हमको बहुत जल्दी तकवा आ जाता है। अभी मैं ऐसा बैठता हूँ ऐसा, तो मैंने देखा हूँ एक साहब जो है बेचारे को, वो रोज़ मुझे मैसेज करते रहता हर वीडियो के बाद में, बोले ऐसा बैठना हराम है, ऐसा बैठना नाजायज़ है, ऐसे बैठने पे ये वईद है वो वईद है। अरे भाई शरीयत को जो है ना लोगों के लिए मुश्किल मत बनाओ यार, मज़हब को दीन को। जो हराम और जो नाजायज़ है पहले उसकी फ़िक्र करो। लोगों की जायदादें हड़प करना नाजायज़ है, उधार पैसे लेके खा जाना नाजायज़ है, किसी की दुकान और किसी का घर इससे लिए किराए से और उस पर कब्ज़ा करके बैठ गए, ये नाजायज़ है। ये चीज़ें देखो, पहले किसी की गीबत करना ये नाजायज़ है, किसी पे बहतान लगाना ये नाजायज़ है, किसी पे तोहमत लगाना ये नाजायज़ है, किसी के बारे में अपने को हकीकत नहीं पता है फिर भी उसके बारे में जो है गलत फहमियों में मुब्तला होना ये नाजायज़ है। ये नाजायज़ को दिए छोड़ के खाली ऐसा बैठने पे ही नाजायज़ का फतवा दे दिया उन्होंने। अल्लाह रहम करे। अब एक इंसान की उंगलियों में दर्द है और वो अपनी हाथों की राहत के लिए अगर इस तरीके से बैठ रहा है तो मुझे आप बताओ शरअन उसके लिए जायज़ है या नहीं है? ये हाल है हमारा। तो बड़े बड़े जो है फाइनेंशियल पैसे आ रहे बोले अपन, कोई देखने को तैयार नहीं है वहाँ पे। जो लोगों ने हीरा गोल्ड में और उसके बाद में मंसूर अली खान साहब की जो कंपनी थी ना बेंगलुरु की, IMA है या MIA क्या है वो कंपनी, IMA है मेरे ख्याल से, वो कंपनी के अंदर जो है करोड़ों रुपये लगा दिए, कोई तहकीक नहीं, क्योंकि वहाँ पैसे मिल रहे हैं ना भाई। ये हाल है भाई, हमारी कौम का ये हाल है। अल्लाह रहम करे रे भाई। पैसों के मामले में कोई हलाल नहीं, कोई हराम नहीं, कोई जायज़ कोई नाजायज़ नहीं देखेंगे। करोड़ों को लगा दिए दूसरे के भरोसे पे, वो आपको नफ़ा दे रहा है तो वो सट्टा खेल के दे रहा है, वो जुआ, कुछ लेना देना नहीं है उससे, नफ़ा मिल रहा है बस। तो ऐसे ही लोगों का जो है ना आगे चल के टोपा होता है, टोपी नहीं, एक तो टोपी होती है ये ऐसी, और दूसरा सर्दी का जो टोपा होता है ना, फिर ऐसे टोपे पिन जाते हैं उनको, किसको 25 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को अल्लाह रहम का मामला फरमाए। तो ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, ये मसले मैं इसीलिए बार बार बोलते रहता हूँ आपको। देखो मैं भी इन्वेस्टर हूँ और मेरे अपनी जो ज़रूरियात है,
जो मेरे ख़र्चे वगैरह है वो मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उसकी फ़ीस आती है, मैं उससे अपने घर की ज़रूरियात पूरी करता हूँ। लेकिन जो मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ और उसके जो प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता हूँ उसकी जो मुझे सैलरी मिलती है, या फिर मैं अलग से भी मैंने फ्रीलांस किसी का कुछ काम करके दिया, ये सारा जो मेरा कैपिटल है ये मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये सारा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ दूसरी चीज़ों के अंदर, क्योंकि मेरी ज़रूरियात के लिए मेरे जो फ़ीस वगैरह है मेरी, वो मेरी काफ़ी हो जाती है मेरे लिए। तो अब जब ये सारी चीज़ों को मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ख़ुद भी एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीक़ा है वो मेरा तरीक़ा मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वो तरीक़े से इन्वेस्टमेंट करो। तुम्हारे पैसे को पूरी सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे मैंने जो है शेयर मार्केट का बताया, जो हलाल तरीक़ा है उसका, इसी तरीक़े से मैंने जो है वो सेवेरन गोल्ड बॉन्ड का भी बताया था कि उस टाइम पे जो है 14 जनवरी तक उसकी आखिरी तारीख़ थी और अभी जो है 4 मार्च तक उसकी आखिरी तारीख़ है, 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक। तो ये सब चीज़ें जो है ना, और ये जो बाकी फ्रॉड वाले होते हैं, लोग होश में नहीं रहते हैं उस टाइम पे, फिर नुकसान हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद में रोते बैठते हैं। तो भाई मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, अगर पैसे अपने महफूज रखना, एक बैंक में अकाउंट खोलो और पूरे पैसे उसमें रखो। घरों पे भी मत रखते जाओ पैसे, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे टाइम आता है, हम जहाँ पे इन्वेस्ट करने का बता रहे हैं उस तरीक़े से आप इन्वेस्टमेंट करो, फ़ायदा होगा आपको। वो हलाल भी है आपके लिए, जायज़ भी है आपके लिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उनके ज़कात के भी मसाइल बयान करो, मैं इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। बस मैं इतना जो बार बार बोलता हूँ ना, इसीलिए कि बाद में जब लोग मेरे पास आके रो के सुनाते हैं ना ये सब दुखड़े, वो मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा इतना नुकसान हुआ, उतना नुकसान हुआ। एक साहब आ गए, बोले मुझे जो है फाउंडेशन से पेंशन चाहिए, और वो भी पहले किसी ज़माने में इमामत करते थे। मैं बोला भाई पेंशन चाहिए, तुम तो माशाल्लाह बड़े आदमी हो। नहीं, बड़ा था, बोले अब नहीं रहा मैं बोला कैसे क्या नहीं रहे? बोले यार वो जो फ्लैट में मैं रहता था, वो फ्लैट मैंने 30 लाख रुपये में बेचा, वो पूरे पैसे लगा दिया हीरा गोल्ड में, और उसमें लगाने के बाद में दूसरे किसी के घर में किराए से चले गए। अब हीरा गोल्ड की आमदनी हो गई बंद। अब वो बंद होने के बाद में हज़रत के 30 लाख उधर अटक गए। अब ये घर का किराया भी देना है और ख़र्चे भी चलाना है। अब कहाँ से पैसे लेकर आएंगे बताओ? ये मसले हैं हमारे। तो इसके लिए मुझे जब ऐसे कोई दुखड़े सुनाता है ना तो अफसोस होता है। इसीलिए मैं हमेशा समझाते रहता हूँ, सही जगह पे पैसा लगाओ। जब तुम चाहो उस टाइम पे तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, अपने कब्ज़े में ले सकते हो। अल्लाह हम तमाम को आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए और हम तमाम को हलाल जगह पे पैसा लगाने वाला और हलाल तरीक़े से कमाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।